बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे आज के लेक्चर में जो टॉपिक्स कंसिडर किए जाएंगे उनमें एक तो ऑपरेटर्स हैं और दूसरा एक्सप्रेशंस हैं और फिर एक प्रोग्राम की एग्जांपल होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हमारे पास ऑपरेटर्स के हवाले से है कि ऑपरेटर किसको कहा जाता है। तो कहते हैं ऑपरेटर आर द सिंबल्स दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस ऑन द डाटा। यानी जो ऑपरेटर्स हैं वो ऐसे सिंबल्स को कहा जाता है जो कि हमारे डेटा पर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। सी लैंग्वेज के अंदर जो डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स हैं उनमें सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं जो हमने डिस्कस करने हैं, फिर रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, इसके अलावा लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं और कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। तो सबसे पहले हम अरिथमेटिक ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे। अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है? वो कहता है अरिथमेटिक ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर को कहा जाता है जो कि मुख्तलिफ तरह के जो अरिथमेटिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म करते हैं। Arithmetic operator is the symbol that perform mathematical operation on the data. तो डियर स्टूडेंट्स, आगे नेक्स्ट स्लाइड पर हमारे पास लिस्ट ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। इनमें देखें, जैसे कि मैंने आपको कहा कि वो तमाम ऑपरेटर्स जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उनको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का नाम दिया जाता है। तो ये सिंपल जो वो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स की लिस्ट है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई के लिए स्टार को यूज़ किया जाता है, डिवाइड है और मॉडुलस ऑपरेटर है, मॉडुलस के लिए ये परसेंटेज का साइन जो वो यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाता है कि एक्सप्रेशन क्या होता है। वो कहता है स्टेटमेंट दैट इवेलुएट्स टू अ वैल्यू इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। कि वो जो कि ऐसी स्टेटमेंट जो कि हमारे लिए किसी वैल्यू को कैलकुलेट करती है उसको एक्सप्रेशन का नाम दिया जाता है। वो कहते हैं एक्सप्रेशन हमारी वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद एक सिंगल वैल्यू जो हमें रिटर्न करता है। एन एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। यानी जो एक्सप्रेशन है वो ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स पर मुश्तमिल होता है। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? वो कहते हैं ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट परफॉर्म सम एक्शन। ये मैंने आपको पढ़ा दिया ऑलरेडी कि ऑपरेटर जो है वो उस सिंबल को कहा जाता है जो कि कोई एक्शन परफॉर्म करता है, जबकि जो ऑपरेंड है ये उन वैल्यूज को कहा जाता है जिन पर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। लिहाजा जो एक्सप्रेशन है वो दो चीज़ों पर मुश्तमिल है, एक ऑपरेटर्स पर और दूसरा ऑपरेंड्स पर। ऑपरेटर्स बेसिकली सिंबल्स होंगे और ऑपरेंड्स वैल्यूज होंगी जिन पर ऑपरेशन परफॉर्म होना है। मिसाल के तौर पे वो कहता है अ टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इन विच ओनली अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इज कॉल्ड अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज हुए हैं उस एक्सप्रेशन को अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कहेंगे। मिसाल के तौर पे जैसे यहाँ पर ये एक स्टेटमेंट जो लिखी हुई है a प्लस बी माइनस सी मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 30, तो इसके अंदर ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये बेसिकली अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। और ये a b c 10 और 30 ये बेसिकली क्या है? ये ऑपरेंड्स हैं, यानी ये वो वैल्यूज हैं जिन पर ऑपरेशन परफॉर्म होना है। अब इस स्टेटमेंट में चूंकि सारे के सारे ऑपरेटर्स अरिथमेटिक हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, इसलिए इस एक्सप्रेशन को अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का नाम दिया जाएगा। हमने एक्सप्रेशन की यही डेफिनेशन पढ़ी कि एक्सप्रेशन दो चीजों पर मुश्तमिल होता है, एक ऑपरेटर और दूसरा ऑपरेंड। तो इसमें देखें ये ऑपरेटर्स भी हैं और साथ में ये जो ए बी सी हैं या 10 30 ये ऑपरेंड्स हैं। लिहाजा ऐसी स्टेटमेंट या ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर प्योरली अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन्वॉल्व होंगे उनको अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का नाम दिया जाएगा। The data type of the expression depends on the type of operands in the expression।
वो कहता है कि जो हमारे एक्सप्रेशन की डेटा टाइप है वो उन ऑपरेंड्स पर डिपेंड करती है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमने कौन सी डेटा टाइप चूज करनी है। लिहाजा जो ऑपरेंड्स की डेटा टाइप्स होंगी वही हम उस एक्सप्रेशन के रिजल्ट को स्टोर करने के लिए उस वेरिएबल की डेटा टाइप भी वही रखेंगे। मिसाल के तौर पे जैसे वो कहता है a प्लस बी का रिजल्ट आपने स्टोर करना है और वो कहता है कि इस एक्सप्रेशन के अंदर a और b दोनों इंटीजर टाइप के हैं, तो इनका रिजल्ट स्टोर करने के लिए जो हम एक तीसरा वेरिएबल लेंगे, यानी इस एक्सप्रेशन को जब हम इवेल्युएट करना चाहेंगे तो इसका जो रिजल्ट थर्ड वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा तो उसकी डेटा टाइप भी हम इंटीजर ही रखेंगे। कुछ हमारे पास इस तरह की एक्सप्रेशंस आ जाते हैं कि जिनके अंदर सेम जो डेटा टाइप्स के सारे ऑपरेंड्स नहीं होते, वो ऑपरेंड्स डिफरेंट होते हैं। कोई एक ऑपरेंड है वो फ्लोट टाइप का है, दूसरा ऑपरेंड है वो इंटीजर टाइप का है, तीसरा ऑपरेंड है वो डबल टाइप का है। तो मुख्तलिफ डेटा टाइप्स के जो ऑपरेंड्स हैं जब उन पर आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो फिर उस वक्त आपने उस ऑपरेंड की जो टाइप क्या रखनी है जिसके अंदर आपके एक्सप्रेशन का रिजल्ट स्टोर होगा, वो हम इस स्लाइड के अंदर डिस्कस करेंगे। सो वो कहते हैं एन एक्सप्रेशन इन विच द ऑपरेंड्स आर ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स इज कॉल्ड मिक्स्ड टाइप एक्सप्रेशन। ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर तमाम ऑपरेंड्स की टाइप्स एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं उसको मिक्स्ड टाइप एक्सप्रेशन का नाम दिया जाता है। In this case, the result of an expression is evaluated to larger data type in the expression. So वो कहता है कि इस सूरत में जो larger data type है उसके अंदर जो वो हमारा सारे के सारा रिजल्ट को evaluate किया जाएगा। Larger data type से मुराद ये है कि वो data type जो कि ज़्यादा मेमोरी जो वो बाइट्स में जो वो रिक्वायर करती है उसको लार्जर डेटा टाइप का नाम दिया जाता है, या यूं समझ लें कि जो ज्यादा बड़ी रेंज के अंदर हमारी वैल्यूज को स्टोर कर सकती है तो उसको लार्जर डेटा टाइप का नाम दिया जाएगा। अब लाइक जिस तरह से इंटीजर और लॉन्ग की बात की जाए तो लॉन्ग जो है वो लार्जर डेटा टाइप है, जबकि इंटीजर जो है वो लॉन्ग से कम चूंकि रेंज के अंदर हमारी वैल्यू को स्टोर करता है, लिहाजा जो लॉन्ग है वो इंटीजर से लार्जर डेटा टाइप है। अगर हमारे पास ऐसे एक्सप्रेशन होंगे जिनके अंदर एक इंटीजर है और दूसरा लॉन्ग है तो इस एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट होगा वो लॉन्ग डेटा टाइप के अंदर जो वो हमें रिप्रेजेंट किया जाएगा। आगे यहाँ पर एग्जांपल भी दी गई है, वो कहता है कि एन एक्सप्रेशन कंटेन एन इंटीजर एंड डबल एज ऑपरेंड। जैसे मैंने आपको बताया कि इंटीजर और लॉन्ग, तो लॉन्ग में जो हमारा रिजल्ट वैल्यूएट किया जाएगा, इसी तरह अगर इंटीजर और डबल है तो डबल चूंकि इंटीजर से लार्जर डेटा टाइप है इसलिए वो कहता है कि जो हमारा रिजल्ट होगा वो डबल डेटा टाइप के अंदर रिप्रेजेंट किया जाएगा या उसको वैल्यूएट किया जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड इसी चीज को इलैबोरेट कर रही है। वो कहता है फॉर एग्जांपल अगर इंटीजर और फ्लोट है तो आपको पता है कि इंटीजर जो वो लेसर डेटा टाइप है और फ्लोट लार्जर डेटा टाइप है इंट से, तो रिजल्ट फ्लोट के अंदर जो वो कैलकुलेट किया जाएगा। इस तरह इंट और लॉन्ग है तो लॉन्ग के अंदर जो वो कैलकुलेट किया जाएगा क्योंकि लॉन्ग लार्जर डेटा टाइप है इंट से। इंटीजर और डबल अगर हमारे दो ऑपरेंड्स हैं यानी एक इंटीजर फॉर्म में और दूसरा डबल फॉर्म में तो भी डबल चूंकि लार्जर डेटा टाइप है इससे डबल के अंदर कैलकुलेट किया जाएगा। फ्लोट डिवाइडेड बाय लॉन्ग डबल, तो फिर जो हमारे पास लार्जर डेटा टाइप है वो लॉन्ग डबल है, इसलिए लॉन्ग डबल के अंदर हमारा रिजल्ट इवैल्यूएट किया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन थी आज के लेक्चर की। आगे जो हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाकर देखना है जिसमें अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस को जो वो इस्तेमाल किया जाएगा वो हम अभी जो वो बनाते हैं और फिर जो वो आपको इसकी फर्दर जो एक्सप्लेनेशन है वो उसमें मिलेगी। जी डियर स्टूडेंट्स, ये वो प्रोग्राम है जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था
और इसके अंदर कुछ डेटा टाइप्स हमने डिक्लेयर की थी और उनको कुछ वैल्यूज भी असाइन की थी। अगर आप आज के लेक्चर को देखें तो हमने करैक्टर डेटा टाइप पढ़ी और इसके अंदर मैंने आपको बताया कि जो करैक्टर डेटा टाइप है उसके अंदर हम एक करैक्टर को स्टोर कर सकते हैं और इसके गिर्द आपने सिंगल कोट्स लगाने हैं, जबकि ये फ्लोट डेटा टाइप है और ये इंट डेटा टाइप है। तो जो लास्ट टाइम हमने लेक्चर डिस्कस किया है जिसके अंदर हमने एक्सप्रेशंस को पढ़ा है, तो मैं इस लेक्चर को ज़रा थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। मॉडिफाई इस तरह से करता हूँ कि मैं यहाँ पर देखें, ये हमारे पास 3 तरह के वेरिएबल्स लिए गए हैं जो कि मार्क्स को जो वो स्टोर कर रहे हैं। तो मैं एक और यहाँ पर वेरिएबल ले लेता हूँ और उसका नाम वेरिएबल का रख देता हूँ ऑब्टेन। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो हमारे पास मार्क्स स्टूडेंट्स के लिए गए हैं इनको ऐड कर दिया जाए, यानी एक एक्सप्रेशन जो हमने अरिथमेटिक एक्सप्रेशन पढ़ा है उसको हम इसके अंदर इंप्लीमेंट करेंगे। तो देखें कि किस तरह से आपने इंप्लीमेंट करना है। ऑब्टेन इक्वल्स टू, एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि आप कोशिश करें कि तमाम वेरिएबल्स के जो नाम है वो आप स्मॉल लेटर्स में लिखें। सो मैं इसको स्मॉल लेटर के अंदर कर देता हूं, वरना अगर आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे तो फिर आपको हर जगह पर कैपिटल में ही उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। इंग्लिश अंडरस्कोर मार्क्स प्लस मैथ अंडरस्कोर मार्क्स प्लस उर्दू अंडरस्कोर मार्क्स सेमीकोलन। अब इसमें देखें कि आपने अगर यहाँ पर एक एस भी मिस कर दिया तो आपका वेरिएबल यहाँ पर जो डिक्लेयर किया गया है वो एज इंग्लिश मार्क्स के नाम से डिक्लेयर किया गया है, जबकि अगर आप यहाँ पर जो इंग्लिश मार्क्स के नाम का वेरिएबल यहाँ पर रखेंगे तो कंपाइलर आपको एरर देगा। देखें, इसको करके देखते हैं। मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ और फिर उसके बाद मैं इसको कंपाइल करके देखता हूँ, तो देखें वो आपको एरर देगा। ये देखें, उसने आपको 1 एरर दिया है और वो एरर क्या है, वो कहता है कि इंग्लिश मार्क सिंबल जो वो अनडिफाइंड है, यानी ये जो आपने सिंबल इस्तेमाल किया ये अनडिफाइंड है। या तो आप इसको यहाँ पर डिफाइन करें, इसकी डेटा टाइप क्या है, इसके अंदर वैल्यू स्टोर करें और फिर इसको आप यहाँ पर इस्तेमाल करें। तो सिंपल आपका एक लेटर का भी अगर इसके अंदर मिस हो जाएगा वेरिएबल नेम के अंदर, तो कंपाइलर कहेगा कि ये वेरिएबल आपने नहीं डिक्लेयर किया हुआ, इसको आप दोबारा से डिक्लेयर करें। सो अब अगर मैं इसको कंपाइल करता हूं तो ये फुली हमारा प्रोग्राम कंपाइल होगा और कंपाइल होने के बाद जो वो उसने देखें किसी किस्म का कोई एरर नहीं दिया। ये वार्निंग्स हैं, वार्निंग को जो वो इतना जो वो हम जो ये कोई इतना जो वो इशू वाली बात नहीं होती। तो एरर्स जब होती हैं तो फिर प्रोग्राम कंपाइल नहीं होता, लेकिन वार्निंग के साथ साथ प्रोग्राम कंपाइल जरूर होता है और उसका रिजल्ट भी जनरेट होता है। तो अभी चूंकि हमने प्रिंटफ स्टेटमेंट को जो वो नहीं पढ़ा हुआ और स्कैनफ को नहीं पढ़ा हुआ, तो ये जो हमारे पास लाइन है ये बेसिकली एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर सारे के सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज किए गए हैं। और एक्सप्रेशन जो होता है उसको सॉल्व करने के लिए आपको डेफिनेटली एक जो वो ऑपरेंड ऐसा चाहिए जिसके अंदर उस एक्सप्रेशन का रिजल्ट स्टोर हो। अगर आप यहाँ पर ऑब्टेन नहीं लिखते हैं तो भी यहाँ पर देखें उसने इस सूरत हाल में किसी किस्म का कोई रिजल्ट जनरेट नहीं करना था। ठीक है, इसमें हमारा रिजल्ट जनरेट नहीं होना था क्योंकि हमने इस एक्सप्रेशन को इवेलुएट करने के लिए उसको कोई ऑब्टेन उसको कोई ऐसा वेरिएबल नहीं दिया जिसके अंदर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू स्टोर हो सके। वो एरर तो नहीं देगा आपको, लेकिन हमें हमारे इस एक्सप्रेशन की आउटपुट भी नहीं मिलेगी। तो यहाँ तो फिर ये है
कि आप डायरेक्ट अपना एक्सप्रेशन, जब हम printf स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि आप डायरेक्ट भी इस एक्सप्रेशन को printf के अंदर यूज कर सकते हैं, या फिर ये है कि आप इस एक्सप्रेशन को पहले जो वो किसी वेरिएबल के अंदर यानी किसी ऑपरेंड के अंदर जो वो स्टोर कर लें, लाइक जिस तरह से मैंने यहाँ पर किया था, और उसके बाद फिर आप इस वेरिएबल को printf के अंदर यूज कर लें। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का जो टॉपिक था, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और प्रैक्टिस करके तो मुझे बताइएगा कि अगर आपका कोई भी जो वो प्रॉब्लम है वो आप कमेंट्स में जो मेरे साथ डिस्कस कीजिएगा। इसके साथ ही आज के लेक्चर इख्तिताम को पहुंचता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।